जी, दावा है भाई कि हमने 5 गुने से ज्यादा बढ़ा दिया बजट, और सिर्फ दावा नहीं है, सच है। और सच ये है कि 25,000 करोड़ से भी कम बजट था, 1,32,000 करोड़ तक पहुंच गया। इस्तेमाल होता है नहीं होता ये अलग बात है, जितना भी इस्तेमाल हुआ उससे वेलफेयर क्यों नहीं हुआ किसान का, क्यों कल्याण नहीं हुआ, क्यों खड़ा है अभी भी किसान 27 रुपए रोज पर? देखिए, मैं गरिमा जी एक बात आपको बता दूं, ये आंकड़ों का खेल, ये जो 25,000 से 1,25,000 की बात करते हैं, और ये जो 2019 के चुनाव से पहले जो किसान सम्मान में जो राशि का निवेश किया गया, वो एक चुनावी ट्रैप था, और वो कंटिन्यू है, और उस पैसे को जोड़ा जाता है, वो कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में नहीं गया वो पैसा। हाँ, वो जो है 500 रुपये महीने की जो एक रिश्वत दे के किसान को वोट बैंक खड़ा करने का एक जो ट्रैप लगाया था, उसमें इन्वेस्ट हो रहा। कोई ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी में रिसर्च बढ़ा दी गई हो, या कोई नए अनुसंधान हो के नए खाद बीज कारखाने या डैम बने हों। एग्रीकल्चर ग्रोथ में कितना पैसा गया, बढ़ोतरी अगर हुई है तो एग्री बिजनेस में जो कंपनियां लगी हैं उनकी तरफ गया पैसा, और या ये जो किसान सम्मान निधि के नाम से जो एक चुनावी वो चलाया गया था दौर 2019 के चुनाव से पहले, वो कंटिन्यू कर रहा, उसमें पैसा जा रहा। लगभग 75,000 करोड़। इस बात को जनता के सामने नहीं रखते हैं, बट डंडोरा पीटते हैं। ये सारा कुछ इसमें है नहीं को। अभी ये कह रहे हैं, वत्स साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने 60-70 साल में सत्यानाश कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आप 10 साल की बताओ ना अपनी। 2016 में आपने आंकड़े देने बंद कर दिए कि कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये सर्वे कराना बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि जो 2016 तक की रिपोर्ट थी, इनके पीरियड में 2014 से 16 तक 42% आत्महत्याएं बढ़ी थी किसानों की, और ये घबराए उससे, और उसके बाद इन्होंने वो सर्वे करने बंद कर दिए। तो आर्थिक स्थिति को तो ऐसे छुपाएंगे, किसान की क्या हालात हैं, किस दौर से गुजर रहा। 2014 के चुनाव में बहुत साफ सुंदर वायदा था, C2+50 के हिसाब से किसान को फसलों की कीमतें निर्धारित की जाएंगी। प्रधानमंत्री जब फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, उनका वायदा था जब तक किसान को MSP की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसान का सर्वाइवल मुश्किल है। दोनों वायदे इनके थे। आज प्रधानमंत्री कमेटी बना रहे हैं, उनकी कमेटी की रिपोर्ट रखी हुई है उनके पास, उसको लागू करने के बजाय एक नई कमेटी बना के पिछले 1.5 साल से आईवास कर रहे हैं। कथनी और करनी में अंतर है। अच्छा युद्धवीर जी, ये जो 1 लाख करोड़ का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो भी 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए सरेंडर हो गए जी। और मैं अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर ले आती हूँ कि भाई कहा तो यही जाता है कि अगर MSP लागू करेंगे तो बोझ पड़ेगा खजाने पर, तो ये कुछ और गणित भी है क्या? नहीं, क्योंकि पैसा है और पैसे का इस्तेमाल हो सकता था। वो भी एक बहुत बड़ा मिथक बनाया हुआ उन लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक तो बहुत बड़ा देश के सामने ये रखा जाता है कि देश बर्बाद हो जाएगा अगर किसान को MSP की गारंटी दी गई तो। देश, अरे वो कोई मुफ्त का अनुदान नहीं मांग रहे हैं, वो आपको सामान देंगे, और सामान देंगे, उस सामान को वो मार्केट में जाता है, PDS के सिस्टम से जाता है या दूसरे तरीके से जाता, कि सरकार का दायित्व बनता है कि वो प्रबंध करे, जो उत्पादन होता है उसको किस तरह से कंज्यूम होगा। किसान एक बहुत छोटी इकाई है, उसकी जो केयर करना, उसके हितों की रक्षा करना, ये सरकार का दायित्व होता है। सरकार तो 500 रुपए महीना तो काम कर ही नहीं रही है। 6,000 रुपए सालाना जो किसान को मिल रहा है, इससे कोई कल्याण आप नहीं देख रहे किसान का। 6,000 रुपए तो जा रहा है उसकी जेब में साल में। देखो मिनिमम 5 आदमी की इकाई मान लो एक परिवार को, और 500 रुपये उन 5 आदमी में बांट दो तो कै रुपए महीने, कै रुपए प्रतिदिन उनको मिलते हैं। और क्या उससे कल्याण हो सकता है? कल्याण होगा उसको लागत पे लाभकारी। हम कह रहे हैं इसे बंद कर दो आज की तारीख से, हमको नहीं चाहिए ये 500 रुपये, हमको हमारी फसलों की कीमत देना। जो तुम्हारा वायदा था C2+50 का, उस पर हमारी कीमतें तय करो, और उसके बाद सुनिश्चित करो कि वो कीमत कागजी कीमत ना हो,
उस कीमत पे किसान की खरीदो। 100% सरकार इस बात की गारंटी जब तक नहीं देगी, हमको कोई अनुदान नहीं चाहिए, हम भिखारी नहीं है, तो हमको अनुदान की आवश्यकता ही नहीं है, हमको हमारा हक दे दो, हम तो हक मांग रहे हैं। ठीक है युद्धवीर जी।